नाजरीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं खीरी.com और मैं हूं गुफरान अहमद। औलिया इकराम के आस्थानों, मकबरों, खानकाहों की ज़ियारत का सिलसिला जारी है और आज हम उस आस्थाने पर पहुँचे हैं जो आस्थाना हज़रत साबिर अली शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह के आस्थाने के नाम से जाना जाता है। आप देख रहे हैं इस वक्त ये चारों जानिब जो आप खेत और बागात देख रहे हैं और दूर दराज आपको कुछ मवाज़ियात दिखाई पड़ रहे हैं। इस वक्त मैं जहाँ पर खड़ा हूँ ये मौज़ा रसूल पनाह है जो कि तहसील गोला और ब्लॉक बिजवा में आता है और बिल्कुल एकदम सरहदी इलाके के हम करीब खड़े हैं। आप मेरे दाईं जानिब अगर आप देखेंगे ये इलाका जहाँ पर ये दरख्त दिखाई पड़ रहे हैं ये तहसील लखीमपुर और ब्लॉक फूलबेड़ का इलाका है। तो एक तरह से बिल्कुल सीमावर्ती ये इलाका है, सरहदी इलाका है। दो तहसीलें और दो ब्लॉक यहाँ पर मौजूद हैं, इस इलाके में हैं। और ये आस्थाना हज़रत साबिर मियाँ रहमतुल्लाह ताला अलैह का आस्थाना जो पीछे मेरे मज़ार शरीफ आपको दिखाई पड़ रही है, इस आस्थाने की अभी हम आपको ज़ियारत भी कराएंगे। हज़रत साबिर मियाँ रहमतुल्लाह ताला अलैह की सवाने हयात के बारे में भी इंशाअल्लाह ताला तफसीली तौर पर हम आपको बताएंगे। और इस आस्थाने के जो सज्जादा नशीन हैं हज़रत मुर्शद मियाँ साहब क़िबला दामद बरकातहुम, उनसे भी हम गुफ्तगू करेंगे और उनसे ही जानने की कोशिश करेंगे कि इस आस्थाने की क्या तारीख़ है, इसका क्या इतिहास है और हज़रत साबिर मियाँ रहमतुल्लाह ताला अलैह कब यहाँ पर तशरीफ़ लाए, उनका विसाल कब हुआ, कहाँ के वो रहने वाले हैं और किस तरह से फ़्यूज़ व बरक़ात के चश्मे यहाँ से जारी हैं। नाज़रीन, खीरी.com की ये कोशिश है कि औलिया इकराम के मज़ारात की ज़ियारत कराएं। बुज़ुर्गान दीन के जो आस्थाने हैं, जो दरगाहें हैं, उनकी हम आपको ज़ियारत कराएं, उनके बारे में हम आपको तफसीली जानकारी भी फ़राहम कराएं। तो अभी हम इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हज़रत साबिर मियाँ रहमतुल्लाह ताला अलैह की मज़ार शरीफ का दीदार भी करा रहे हैं, ज़ियारत करा रहे हैं। उसके बाद में इंशाअल्लाह ताला अभी उनके बारे में तफसीली जानकारी भी नाज़रीन, आप देख रहे हैं कि इस वक्त मज़ार शरीफ पर हाज़िरी के लिए बहुत से अक़ीदतमंद श्रद्धालु आए हुए हैं
اور ہم کوشش کریں گے کہ ان سے کچھ جانکاری حاصل کی جائے، کہاں کے رہنے والے ہیں، روزانہ آتے ہیں یا آ جائے ہیں۔ سب سے پہلے بھیا تو ہم آپ سے جاننا چاہیں گے آپ کا نام کیا ہے؟ شیو کمار۔ شیو کمار جی اس وقت یہاں اس آستانے پر موجود ہیں۔ کہاں کے رہنے والے ہیں شیو کمار بھائی؟ رسول پناہ کے۔ اسی گاؤں کے رہنے والے ہیں؟ ہاں۔ تو روز آنا آتے ہیں یا آپ یہاں کی مستقل حاضری رہتی ہے؟ مستقل بابا پار رہتے ہیں۔ مستقل رہتے ہیں بابا کے پاس۔ اچھا، کب سے یہاں آنا جانا؟ 14-15 سال ہو گئے ہیں۔ 14-15 سال سے آ رہے ہیں۔ اچھا، تو بابا کے کوئی چمتکار یا کوئی کرامت وغیرہ کے بارے میں کوئی آپ کو جانکاری ہے؟ کچھ آپ نے اپنی نگاہوں سے، آنکھوں سے جو ہے دیکھا ہے؟ چمتکاری نے تو 15 سال کا ویسے رہ رہے ہیں۔ اچھا اچھا، تو یہاں ابھی حال ہی میں میلہ بھی ہوا ہے، عرس ہوا ہے، تو عرس میں تو بہت دور دراز سے لوگ آتے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں؟ بہت تعداد میں آدمی آتے ہیں۔ اچھا، کوئی ہندو مسلمان کی کوئی یہاں پر بات نہیں، سبھی دھرم کے لوگ آتے ہیں؟ مزار کے اوپر ہندو مسلم کی کوئی بات نہیں۔ اچھا، سبھی مذہب کے لوگ آتے ہیں؟ کے لیے برابر ہے، ہندو ہو یا مسلم بھی ہو۔ اچھا، یہاں کوئی متبھید نہیں۔ اچھا، تو ایسا لگتا ہے کہ بابا کے آستانے پہ آپ سب لوگوں کو جو ہے فیض ملتا ہے، ان کی کرپا ہوتی ہے سب؟ ہاں، بابا لوگوں سب پہ کرپا ہوتی ہے۔ اچھا، اور مسلمانوں سے ہندو کافی آتے ہیں۔ اچھا، ناظرین جیسا کہ آپ کو معلوم ہے اور ہم آپ کو بتانا چاہیں گے کہ ابھی حال ہی میں یہاں پر حضرت کا عرس بھی ہوا، جو ایک سالانہ میلے کے طور پر ہوتا ہے، اور میلے میں لاکھوں لوگوں کی تعداد میں عقیدت مند آتے ہیں، شردھالو آتے ہیں۔ قریب کے جو گاؤں ہیں اور گاؤں کے علاوہ جو دور دراز شہر کے لوگ، لکھیم پور کے لوگ، اور اس کے علاوہ بہت دور دراز سے لوگ آتے ہیں۔ یہاں پر ایک اور صاحب کھڑے ہوئے، آپ کا نام کیا ہے؟ اتواری۔ اتواری صاحب، یہاں یہیں کے رہنے والے ہیں؟ رسول پناہ کے رہنے والے ہیں؟ ہم پڑیا رہتے ہیں جی؟ ہاں، یہ پڑیا کام نہ ہوتا۔ اچھا، قریب کے گاؤں کے ہیں؟ کب سے آ رہے ہیں یہاں؟ ہم بہت دن سے آتے ہیں۔ اچھا، ہاں، بہت دنوں سے آ رہے ہیں۔ کیا دیکھا ہے ایسا جو ہے یہاں پر؟ یہاں صحیح ہے، مطلب یہ جو میاں بابا ہیں، جی جی، بہت آدمی ہندو آتا ہے، مسلمان آتا ہے، اور ہندو زیادہ آتا ہے، ملاقات اور مانتا ان کی پوری ہو جاتی ہے۔ اچھا، جو کرتے ہیں تو اچھی ہو جاتی ہے۔ ناظرین، سبھی لوگوں کا جو شردھالو ہیں، جو عقیدت مند ہیں، ان کا سبھی کا کہنا ہے کہ جو لوگ اپنی منوکامنائیں لے کر یہاں پر آتے ہیں، جو بھی اپنی مرادیں لے کر آتے ہیں، ان کی سب کی منوکامنائیں پوری ہوتی ہیں۔ ان سب کی مرادوں کو اللہ تعالیٰ اپنے نیک اور محبوب بندوں کے طفیل میں قبول فرماتا ہے۔ ابھی ہم آپ کی بات اس آستانے کے جو سجادہ نشین ہیں قبلہ مرشد میاں صاحب، ان سے بھی ابھی ہم بات کریں گے اور حضرت کی تاریخ، ان کے اتہاس کے بارے میں بہت کچھ جاننے کی کوشش کریں گے۔ ناظرین، چونکہ آستانے پر جو لوگ بھی حاضری دینے کا شرف حاصل کرتے ہیں تو وہ اپنی عقیدت کے مطابق پھول وغیرہ ہیں اور اس کے علاوہ شیرینی وغیرہ کا انتظام کرتے ہیں فاتحہ خوانی کے لیے، اور یہاں 365 دن سال بھر شیرینی وغیرہ یہاں پر خرید و فروخت ہوتی رہتی ہے۔ بھیا یہاں پر شیرینی لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، کیا نام ہے بھیا آپ کا؟ انساد علی۔ یہ کب سے آپ یہاں پر دکان لگا رہے ہیں؟ 7-8 سال ہوئی گئے۔ 7-8 سال سے۔ عرس کے دوران تو جو ہے بہت زیادہ خرید و فروخت ہوتی ہے، بکری ہوتی ہے، کیا عام دنوں میں بھی بکری ہوتی رہتی ہے؟ ہاں، عام دنوں میں بھی بکری ہوتی ہے۔ اچھا، روزانہ جو ہے کتنے جو ہے لوگ آپ کے پاس آتے ہوں گے خریداری کے لیے؟ یہاں کا کوئی وہ لائے ہے کہ جو ہے ایک ہی آدمی سب تولائی لیتے ہیں۔ اچھا، کبھی کبھی جیسے ٹرالی ہوتی ہے، اچھا، ایک ہی آدمی سب تولائی لیتے، باقی جو ہے میلہ ہوا کرتے اسے۔ یہاں پر اور بھی جو کچھ دکانیں ہیں شیرینی کی، مٹھائی کی دکانیں ہیں جو فاتحہ کے لیے شیرینی لے جائی جاتی ہے، ان سے بھی ہم بات کریں گے اور ان سے بھی معلوم کریں گے۔ السلام علیکم۔ جی الحمدللہ۔ کیا اس میں گرامی ہے آپ کا نام کیا ہے؟ محمد شریف نام ہے۔ محمد شریف صاحب کی بھی یہ شیرینی کی مٹھائی کی دکان ہے۔ کب سے یہاں پر یہ دکان رکھے ہوئے ہیں؟ یہاں سے قریب 20-25 سال سے دکان لگتی ہے۔ 20-25 سال سے۔ جمعے کو میلہ اچھا لگتا ہے۔ اچھا، اور جمعرات کو بھی دکان لگتی ہے۔ سالانہ میلے کے علاوہ جمعے کو اور جمعرات کو بھی جو ہے میلہ، سمجھ لیجئے کہ جو عقیدت مند ہیں وہ زیادہ تعداد میں آتے ہیں۔ جی، ابھی بہت بڑا میلہ 6-7 مئی کو ہوا ہے۔ اچھا، سالانہ۔ جی، سالانہ میلے میں سنتے ہیں کہ لاکھوں لوگ آتے ہیں؟ لاکھوں نہیں، لاکھوں کے اوپر۔ اچھا، لاکھوں کے اوپر آنکڑا ہے۔ اچھا، تو روزانہ یہ شیرینی وغیرہ آپ کی بک جاتی ہے ٹھیک ٹھاک؟ جمعرات اور جمعے کو زیادہ بکتی ہے۔ یہاں عید بھی لگتی ہے۔ اچھا، ٹھیک ہے۔ اچھا، عید بھی ہوتی ہے؟ عید بھی یہاں ہوتی ہے۔ اچھا، الوداع کی نماز یہاں ہوتی ہے۔ جی جی۔ اور کیا نام جو ہے، بازار بھی لگتی ہے یہاں۔
अच्छा, बाजार हाँ भी बाजार भी लगती है इतवार और बुध को। कहाँ के रहने वाले हैं आप? चौरठिया ग्राम चौरठिया। अच्छा, चौरठिया के रहने वाले हैं भाई। और ये देखिए खिलौने वगैरह भी रखे हुए हैं चचा मोहतरम। और बच्चे बच्चे चूँकि साथ में आते हैं अक़ीदतमंदों के, श्रद्धालुओं के, तो बच्चों के लिए भी, और ये सब रिज़्क़ का मामला होता है, अल्लाह ताला ज़रिया बनाता है। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? मोहम्मद इस्माइल। मोहम्मद इस्माइल साहब, ये खिलौने वगैरह भी यहाँ पर रखे हुए हैं? हाँ, यहाँ पर बेचा बिक्री हो जाती है। अच्छा, जो अक़ीदतमंद आते हैं, हाँ, वो बच्चे बच्चे आते हैं, वो खिलौना उलौना ले लेते हैं। कब से यहाँ पे ये दुकान रखे हुए हैं? 4-5 साल से। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है भैया? मोहम्मद शोएब नाम मेरा, रामनगर रहता हूँ। रामनगर में मोहम्मद शोएब भैया रहते हैं और ये मिठाई की दुकान है। रोज़ाना लगाते हैं? हाँ जी, लगाता रोज। अच्छा, उर्स में तो खूब बिकती होगी? हाँ, खूब बिकती है। इसके अलावा जुमेरात और जुमे को भी बिक्री हाँ, होती है? बड़ी दुकान से होती है। कितना बेच लेते हैं रोज़ाना? मतलब डेली मतलब ये मतलब पक्का नहीं है। अच्छा, ज़्यादा बिक जाए मतलब एक ही आदमी तो ला ले मतलब। अच्छा अच्छा अच्छा, तो मतलब ऊपर मतलब करम है, मतलब रोज़ी रोटी चल रही है। हाँ, माशाल्लाह, हाँ, चल रहा है। हज़रत के करम से। नाज़रीन, ये जहाँ पर जितनी भी शीरीनी वगैरह की दुकानें हैं, ये इन सब लोगों का ये कहना है कि रोज़ाना भी इनकी शीरीनी ख़रीदी जाती है। अक़ीदतमंद शीरीनी ख़रीद कर नियाज़ कराते हैं। और अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम लतीफ़ अहमद है जी। लतीफ़ अहमद साहब भी शीरीनी की दुकान यहाँ पर उनकी है। कब से दुकान यहाँ पर लगा रहे हैं? करीब 20-25 वर्ष हो चुके लगभग। अच्छा, माशाल्लाह। हाँ, तो रोज़ाना जो है बिक्री होती है? हाँ, रोजाना इंशाल्लाह करीब 1000, 2000, 3000 मेले जैसा माशाल्लाह। मेला लग जाए, जैसा मेला लग जाए अच्छा वैसी दुकानदारी हो जाती है। अच्छा, जो सालाना मेला होता है उसमें तो खूब बिक्री होती होगी? तो वहाँ बहुत की अच्छी होती है, बड़ी बड़ी दुकानें लगती हैं, अच्छी खासी दुकानें लगती हैं। जी जी। अच्छा मेला इसके अलावा जुमेरात और जुमे को भी? हाँ, जुमेरात को अच्छा मेला लगता है, जुमे को अच्छा मेला लगता है। अच्छा अच्छा, जुमेरात और जुमे को तो हर हफ्ते यहाँ पर मेला एक तरह से मेला ही लगता है, और ज़ायरीन की जो ख़ासी तादाद में ज़ायरीन आते हैं यहाँ पे हाज़िरी के लिए। उर्स लगता है, चेहलुम लगता है, चेहलुम में सब सारा मजमा सब भर जाता है। उर्स लगता है? उर्स लगता है, चेहलुम लगता है। जी जी। और इस जगह पर ताजियों का मेला होता है, वो भी अच्छा खासा लग हो जाता है। अच्छा हाँ, बहुत अच्छी खासी भीड़ होती है। अच्छा, हाँ, अच्छी दुकानदारी हो जाती है। चहल्लुम है, उर्स है, और अभी बताया कि यहाँ पे अलविदा की भी नमाज़ होती है, और ईदैन की भी, यानी ईद और बकरीद की भी नमाज़ अदा की जाती है। ये ईदगाह है और इस ईदगाह में ईदैन की नमाज़ अदा की जाती है। इसके अलावा अभी जो मस्जिद है, उस मस्जिद का भी आप एक नज़ारा देखेंगे, इंशाअल्लाह हम आपको दिखा रहे हैं। पहले हम हज़रत से बात करते हैं, जो सज्जादा नशीन हज़रत मुर्शद मियाँ साहब क़िबला हैं, उनसे हम बात करते हैं और हज़रत की जो तारीख़ है, उनका जो इतिहास है, उसके बारे में इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ जानने की कोशिश करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ दरगाह शरीफ के सज्जादा नशीन क़िबला क़ाज़ी मुर्शद मियाँ साहब तशरीफ़ फरमा है, और ये हमारी खुशनसीबी है कि वो हमें थोड़ा सा वक्त इनायत फरमा रहे हैं, मसरूफ़ियात से वक्त निकाल कर हमसे बात कर रहे हैं। मैं सबसे पहले यही जानना चाहूँगा हज़रत से कि हज़रत साबिर मियाँ रहमतुल्लाह ताला अलैह की तारीख़ के बारे में रोशनी डाल दें। आपकी विलादत मौज़ा जोधपुर, जो कि लखीमपुर हाईवे रोड पर है, उसमें आपकी विलादत बासादत हुई, और आपकी पहली शादी मौज़ा चौरठिया से हुई, जो अहलिया का विलादत के सिलसिले में इंतकाल हो गया। उसके बाद आपने इस दुनिया को तर्क करने की कोशिश की, तो घर वालों ने कहा कि इनके मुर्शिद बरहक सैयद शाह अली अहमद अल मारूफ दाता मियाँ साहब जब आए जोधपुर, तो उनसे ये अरीज़ा पेश किया जाए कि वो उनको समझाएं कि अक़दसानी कर लें। तो जब सैयद शाह अली अहमद अल मारूफ दाता मियाँ साहब जोधपुर तशरीफ़ लाए, तो उनकी वालदा ने उनसे अर्ज़ किया कि मियाँ आप समझाइए, तो ये अक़दसानी कर लें। तो जब दाता मियाँ साहब ने कहा कि भाई तुम्हारी वालदा की राय है, तुम शादी कर लो, तो आपने कहा कि मैं तो निकाह कर चुका हूँ। तो आपने पूछा कैसे, तो आपने कहा कि मैं तो आपके साथ अब निकाह कर चुका हूँ। पीर मुर्शिद के लिए फरमाया। पीर मुर्शिद के लिए फरमाया। तो कहा कि अब इनसे न कहना। तो
इसी सिलसिले में अब अपने मुर्शिद बरहक के बिल्कुल पाबंदी के साथ वहीं क़याम पजीर हुए कस्बा खीरी में, जो उस वक्त में सैयद शाह अली अहमद अलमारूफ दाता में साहब जो दरगाह से थोड़ी दूरी पर नवधी के नाम से एक बाग है, वो दरगाह के ही मिल्क में थी। वहीं आप रहते और अपने मुर्शिद बरहक की खिदमत करते, और अपने मुर्शिद बरहक के हुक्म पर सबसे पहले पठाननपुरवा जो मुत्तसिल है पढ़ुआ बाज़ार से निगासन, तो वहाँ पर शाह सुलेमान तौसवी रहमतुल्लाह अलैह जो कि मुर्शिद बरहक हैं हाफिज़ मोहम्मद अली साहब खैराबादी के, और तारीख़ में एक बहुत बड़ा बाब ये है कि वो अल्लामा फजल हक खैराबादी जैसी शख्सियत के उस्ताद थे माशाअल्लाह। तो, और उनके हम असर हैं जैसे गाजी में साहब क़िबला, तो उनके यहाँ खिदमत करते रहे। फिर अपने मुर्शिद बरहक से के हुक्म पर हज़रत मखदूम सादुद्दीन खैराबादी अलैहि रहमा और रिज़वान की बारगाह में खिदमत करते रहे। उस वक्त के साहिब सज्जादा जनाब सैयद सज्जाद हुसैन साहब क़िबला दामत बरकातहुम की आयालुल उम्री थी। आप 3 ही साल की उम्र में साहिब सज्जादा के मनसब पर फायज़ हुए थे। तो आपका तो जब वहाँ तशरीफ़ ले गए तो उनकी तीसरे दिन उनकी वालदा को ये मालूम हुआ कि कोई साहब आए हुए हैं जो 3 दिन से जिन्होंने खाना ही नहीं खाया, तो आपकी वालदा ने आपके लिए खाना भेजा। तो वहीं पर दरगाह की खिदमत करते रहे। और इसी सिलसिले में हज़रत मकबूल अनवर कलंदर खैराबादी जो अपने वक्त के कुतुबुल आलम थे, उनकी खिदमत की। और पीर जी अब्दुल रशीद साहब पानीपती, उस वक्त में मुल्क का बंटवारा नहीं हुआ था और ये सब लोगों का आना जाना कायम था बग़ैर किसी रुकावट के। तो पीर जी अब्दुल रशीद साहब से भी रूहानी फैज़ हुआ। और उस वक्त में भलिया में मौलाना इफ्तिखारुल हक साहब अलैहि रहमा रिज़वान का भी क़याम रहता था, जिनके सरवा गांव में जो फूल बहर से करीब है, वहाँ सरवा सेंटर जो बोला, हाँ सरवा सेंटर में काफ़ी मुरीदीन थे। जी जी माशाअल्लाह। तो वहाँ भी हज़रत मौलाना साहब क़िबला के साथ क़याम रहा। और 1973 में आपका विसाल हुआ। जी जी मौज़ा गुलहरिया में जी जी आप तामीर मस्जिद के सिलसिले में नौसर गांव जो है जी जी गुलहरिया से मुत्तसिल नौसर गुलहरिया ही कहा जाता है, उसमें आप मस्जिद की तामीर करा रहे थे। और उसी सिलसिले में वहाँ क़याम था, वहीं आपका विसाल हुआ और आप यहाँ अमृतापुर में लाए गए। और सबसे बड़ी खूबी ये थी कि आपने अपने मुर्शिदान बरहक की नकल नहीं की। कि एक वो कहावत है कि कुछ लोग नए रास्ते तलाश कर रास्तों पर चलते हैं, कुछ लोग रास्तों पर चलते हैं और कुछ लोग नई राहें ईजाद करते हैं। तो आपने जो तसव्वुफ़ का एक नया सलीक़ा कायम किया कि मसाजिद कायम की जाए, मसाजिद की मरम्मत की जाए और तालीम दीन को उजागर किया जाए। कि जब दीन की तालीम होगी, लोग बाशऊर होंगे, तो वो सबके साथ यकसा सलूक और बेहतर ज़िंदगी। और अल्हम्दुलिल्लाह ये इलाक़ा हमारा हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के लिए, और जो लोग आते हैं ऑफिसर्स भी, वो ताज्जुब करते हैं कि आप अपने तन्हा उस पर 2 लाख के मजमे को कैसे कवर करते हैं। तो मैंने कहा कि मैं नहीं कवर करता, ये जो इत्तेहाद है हमारे यहाँ, सबके साथ यकसा सलूक, और ये मोदी जी वाला फार्मूला है कि सबका विकास, सबका साथ और सबका विश्वास। जी जी तो ये फार्मूला काम करता है। जी। वो जो कहते हैं वो हम करते हैं। तो ये नौसर में हज़रत का विसाल हुआ, मस्जिद के क़याम के सिलसिले में, तामीर के सिलसिले में वहाँ पर आप तशरीफ़ फरमा थे। फिर जश्न मुबारक आपका यहाँ कैसे आया और क्यों आया यहाँ? यहाँ असल में आपको एक रूहानी ताल्लुक़ था आपको इस रोज़े से जो राजा साहब वैल ने बनवाया था। जी
ये अच्छा रोज़ा मुहर्रम, जी जी। तो उसकी भी तमाम तारीख़ें हैं। वो अभी हम नाज़रीन अभी आपको हम रोज़ा मुहर्रम की भी ज़ियारत कराएंगे और हज़रत से ये कहेंगे कि उसके बारे में भी थोड़ी तफसील, लेकिन वहीं पर चलकर इंशाल्लाह ज़ियारत करा रहे हैं। हम ये जानना चाहेंगे कि उर्स किन अय्याम में होता है, हज़रत का सालाना उर्स? आपका सालाना उर्स हिंदी महीने के एतबार से बैसाख का आखिरी दिन और जेठ का पहला दिन, कुल आपका जो है वो जेठ के पहले दिन पे होता है। अच्छा तो वो कभी मई के पहले अशरे में, कभी दूसरे अशरे में और कभी तीसरे अशरे में पड़ता है। वो 10 दिन का जो फ़र्क होता है जी इस्लामी महीने साल से और अंग्रेज़ी साल के एतबार, तो उससे वो तब्दील होता रहता है। और उर्स के अय्याम में क़ुर्ब जवार के अलावा दूर दराज से भी लोग अक़ीदतमंद आते हैं। हाँ, काफ़ी दूर से लोग आते हैं, यहाँ तक कि दूसरे सूबों से भी लोग आते हैं। दिल्ली है, राजस्थान है, हरियाणा है, इन सूबों के भी लोग आते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इंतज़ाम और इंतसार में ये रखा गया है, किसी से कोई जो तसव्वुफ़ का सही तरीक़ा है, कोई सवाल व जवाब नहीं है यहाँ, न उससे किसी से कोई फरमाइश की जाती है कि आप आए हुए हैं तो इस सिलसिले में कोई काम करें। नाज़रीन, हज़रत साबिर मियाँ रहमतुल्लाह ताला अलैह का जो सिलसिला है खिलाफत का सिलसिला, वो कस्बा खीरी से है। कस्बा खीरी में हज़रत दाता मियाँ रहमतुल्लाह ताला अलैह की मज़ार मुबारक है और हज़रत दाता मियाँ रहमतुल्लाह ताला अलैह आपके पीर व मुर्शिद हैं। तो खीरी, कस्बा खीरी और ये अमीरतापुर या रसूल पनाह जो गांव और ये जो आस्ताना यहाँ पर है, एक सिलसिला है। नाज़रीन, यूँ तो किसी भी वली के लिए करामत का दिखाना कोई ज़रूरी नहीं हुआ करता है, लेकिन बाज़ औक़ात करामात दिखाई भी जाती हैं, बाज़ औक़ात सादिर भी हो जाया करती हैं। और किसी भी अल्लाह के महबूब बंदे की सबसे बड़ी करामत ये होती है कि वो तक़वा व तहारत पर पूरी तरह से गामज़न होता है, उससे ख़िलाफ़ शरीयत कोई काम नहीं होता। ये सबसे बड़ी करामत होती है। लेकिन ज़ाहिरी एतबार से भी करामात वग़ैरह हुआ करती हैं। क्या कोई ऐसी करामात हैं जो हज़रत से मंसूब हैं? यहाँ पर अमृतापुर गांव में बंदरों का बहुत बड़ा गलबा था, तो मस्जिद जो थी गांव की, उसमें बहुत गंदगी हुआ करती थी। तो आपने कहा कि भाई दुआ मांगो, हम भी मांगेंगे दुआ, तो तकलीफ़ ये कम हो जाएगी। तो वो बंदर आज तक नहीं आए। अच्छा। आज भी यहाँ अगर 1-2 बंदर आते हैं तो 1-2 दिन रुकने के बाद ख़ुद वापस हो जाते हैं। और यही हाल रामनगर गांव का था कि वहाँ जंगली गायें बहुत परेशान करती थी। अच्छा। तो आपने कहा कि भाई सब लोग मिल के नमाज में दुआ मांगना, मैं भी मांगूँ। तो आज तक जंगली गाँव अरसा हो गया 60-70 साल का नहीं आई। और दूसरे आपका एक कौल था जो फरमाया करते थे कि फ़िक्र के 3 रंग हैं, एक तो लिबास लोग रंगते, दूसरे असल उसके बाद का तरीक़ा ये है कि क़ल्ब रंगा जाए, और जो सबसे बेहतर तरीक़ा है उसका रंग जो है वो अंदर पहुंचने के बाद ज़ाहिर हो। तो जो कहते थे वो उनके साथ सादिर हुआ कि उनके इंतकाल के बाद बग़ैर किसी प्रचार प्रसार के, बग़ैर किसी ज़राए अबलाग़ के वो चीज़ बढ़ती रही और लोगों के क़ुलूब में छाते रहे। और वो है कि आयत करीमा है कि मन कान अल्लाह कान लहू, जो शख्स अल्लाह का हो जाता है तो अल्लाह ताला की हर शय उसकी ताबे हो जाती है। तो वो मक़ूला उनके साथ रहा कि उनका ज़िंदगी का जो एक तरीक़ा था वो मसाजिद की और दीनी तालीम को फ़रोग़ देना था, और उसी का ये समरा है कि और अल्लाह ताला ने आपकी खिदमात को मकबूल किया कि जिस मस्जिद में आपने एक बार कुताई भी करा दी, उसकी तामीर सानी करीब जिन जिन मसाजिद में उनका हाथ था वो हुई, और सब आला दर्जे पर कायम है माशाअल्लाह। हर जगह। माशाअल्लाह। कितनी मसाजिद कमोबेश अपनी हयात मुबारका में तामीर कराई होंगी? 10-15 नई मसाजिद मतलब तो बनवाई, लेकिन आप पुरानी मस्जिदों के ऊपर ज़्यादा ज़ोर देते थे। नाज़रीन, इस वक्त आप मेरे पीछे देख रहे हैं रोज़ा मुहर्रम। अभी हम आपको इसकी ज़ियारत भी करा रहे हैं और इसके बारे में तफसीली पूरी जानकारी भी दे रहे हैं। ये आप एक तायराना नज़र डालें आप, ये इस पूरा
یہ روضہ محرم کہلاتا ہے۔ روضہ محرم کیا ہے، اس کی تاریخ، اس کا اتہاس کیا ہے، اس کے بارے میں ابھی صابر میاں رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی درگاہ شریف کے سجادہ نشین قبلہ مشر میاں صاحب ان سے جانکاری حاصل کریں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں یہ اندر تعزیہ رکھا ہوا ہے، اور ایک تعزیہ، یہ تعزیہ بھی رکھا ہوا ہے سامنے۔ حضرت یہ روضہ محرم کیا ہے اور اس کی تاریخ، اس کا اتہاس کیا ہے؟ اصل میں یہ اس علاقے کا اجتماعی طور پر یہ تعزیہ دفن کرنے کا جی وہ جگہ تھی۔ راجہ صاحب ویل کا ہی یہ گاؤں تھا رسول پناہ، جی تو انہوں نے یہ جگہ تعزیوں کے دفن کے لیے مقرر کی تھی، اور اس میں امرتاپور گاؤں جو ہے جی یہاں پر 2 کربلا تھے، جی ایک تو محرم کے لیے جی اور دوسرے چہلم کے لیے۔ جی تو یہ جو سامنے کی اراضی آپ دیکھ رہے ہیں جی یہ راجہ صاحب ویل کی موضع رسول پناہ کی ہے۔ جی اس میں چہلم کے تعزیے دفن ہوتے تھے، جی اور راجہ صاحب ویل کو محرم سے بہت ہی زیادہ لگاؤ تھا، جی تو اس کے محرم کے انتظام و انتصار کے لیے گاؤں میں وہ 10 بیگھے زمین معافی کے طور پر دیا کرتے تھے جی اس وقت میں۔ جی تو اس سے ہوتا تھا، یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں جی مسحری کی شکل میں، جی یہ دہل تھا۔ اچھا یہ جو ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے جی کہ یہ اس میں ایک چشمہ جاری ہوا تھا، اچھا تو اس چشمے سے جی لوگ کیچڑ وغیرہ جو نکلا جی وہ لگایا کرتے تھے۔ تو میرے والد بزرگوار کے ماموں جی سید شاہ محمد احمد صاحب کھیروی، جی جو درگاہ جی کے زمیندار بھی تھے اور نمبردار بھی تھے جی اور متولی درگاہ بھی تھے، جی تو وہ انہوں نے بھی اس شخص کو دیکھا جی کہ جس کو اس چہلا لگانے سے جی جذام میں فائدہ ہوا، اور وہ غلام ربانی تھے، جی سربراہ کار کورٹ آف وارڈز کے راجہ صاحب ویل کے۔ جی تو انہی کی مشورے پر راجہ صاحب ویل نے تقریباً 150 سال پہلے جی اس روضے کی شکل میں یہ عمارت بنوائی، اور انہی کا انتظام و انتصار رہا۔ جی لیکن وہ دھیرے دھیرے خاتمہ ذمہ داری کے بعد انہوں نے اپنے ایک مجاور کو اس کا انتظام سپرد کر دیا، جی پھر اور لوگوں نے، رسول پناہ کے لوگوں نے اس کا انتظام و انتصار دیکھا، اور تقریباً 30 سال سے جی میرے استاد محترم حاجی محرم علی صاحب کے پاس یہ رہا 14 جی سال تک۔ تو انہوں نے کہا کہ میں اس معاملے میں معذور ہوں، تو میرے سپرد کر دیا۔ تو بفضل تعالیٰ اس کی تعمیر ثانی جو ہوئی ہے، یہ آپ کے دست مبارک سے ہوئی؟ یہ سب ہماری جی یہ تو ناظرین، یہ جیسا کہ حضرت نے بتایا کہ یہ جو اس وقت آپ ایک چبوترے کی شکل میں دیکھ رہے ہیں اور اندر ایک تعزیہ رکھا ہوا ہے، اس کی تاریخ یہ ہے کہ یہاں پر جو تعزیہ دفن ہوتا ہے، دہل جسے کہتے ہیں، تو ایک گڈھا نما تھا اور اس دہل سے چشمہ جاری ہوا پانی کا، اور ظاہر سی بات ہے کہ کچی مٹی ہوتی ہے اور پانی تو اس میں پھر جب وہ ایک طرح سے جیسے گارا بن جاتا ہے، یا کیچڑ کہہ لیجئے یا گارا کہہ لیجئے، تو وہ بھیگی ہوئی مٹی جو لوگ لگا لیتے تھے تو انہیں شفا، جو مریض ہوتے تھے انہیں شفا مل جایا کرتی تھی۔ خاص طور سے ایک جذام کا مریض تھا، اور اس نے جب وہ لگایا گارا تو اسے اللہ تعالیٰ نے شفا عطا فرما دی۔ اس کے بعد میں پھر یہ چبوترا اسے یہاں پر بنا دیا گیا۔ حضرت یہاں کیا محرم کے ایام میں کوئی خاص تقریب بھی ہوتی ہے یہاں پہ؟ نہیں، چہلم کے اس میں ہوتی تھی، چراغاں ہوتا تھا یہاں، جی جی اور اس پہ وہ جو تھے مکھیا جی تو وہ یہاں پر چراغ روشن کرتے تھے دیسی گھی سے، چاندی کے چراغ 12 اچھا وہ لایا کرتے تھے۔ اب تو وہ نہیں ہے، لیکن علاقے کے لوگوں کا لگاؤ اس عمارت سے اب بھی ہے بنسبت عالی مقام کے۔ جی
इमाम अली मकाम के उससे तो लोगों का राब्ता यहाँ पर रहता है और लोगों को एक कुर्ब जो आले रसूल से अहले बैत से होना चाहिए वो कायम व दायम है। नाज़रीन, चूँकि सरकार सैयदना हज़रत इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के शहादत से मुहर्रम मंसूब है और मुहर्रम के जो अयाम होते हैं उन अयाम से ये रोज़ा मंसूब है, तो इसलिए इसकी वाकई निस्बत होती है आले रसूल से, जो निस्बत हुआ करती है उस निस्बत के तहत यहाँ पर जो मोतक़िद हैं, जो श्रद्धालु हैं, अक़ीदतमंद हैं, वो यहाँ पर हाज़िर हुआ करते हैं और मुहर्रम का जो चहलम वग़ैरह होता है उसमें भी वो शिरकत किया करते हैं। हम बहुत ही शुक्रगुज़ार हैं हज़रत साबिर मियाँ रहमतुल्लाह ताला अलैह के जो आस्ताने के जो सज्जादा नशीन हैं क़िबला मुर्शद मियाँ साहब कि उन्होंने अपना कीमती वक्त हमें दिया और इस मकाम की, इस आस्ताने की और ख़ास तौर से हज़रत साबिर मियाँ रहमतुल्लाह ताला अलैह के उनकी मुबारक पाकीज़ा ज़िंदगी, उनकी सवाने हयात के बारे में रोशनी डाली, हमें बताया। अभी हम कुछ और आपको मंज़र दिखाएंगे इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। हमारी कोशिश रहेगी कि हम औलिया इकराम के जो आस्ताने हैं वहाँ पर इसी तरह से हाज़िरी देते रहें। बोले नाज़रीन, ये जो रोज़े मुहर्रम है इसके ये सब गिरदो पेश का पूरा ये मंज़र है और हम आपको इसका पूरा मंज़र दिखाते हैं। अभी गिरदो पेश में जो मंज़र है ये चूँकि मुहर्रम के अय्याम से इसको वाबस्तगी है और ये आप देखें, और ये जो रोज़े मुहर्रम बना हुआ है ये रोज़े मुहर्रम हज़रत साबिर मियाँ रहमतुल्लाह ताला अलैह की जब तशरीफ़ आवरी यहाँ पर हुई या जब आपका विसाल हुआ और रोज़े मुबारक की तामीर हुई उससे पहले का ये बना हुआ है। आज से कम वेश 150 साल पहले ये रोज़े मुहर्रम इसकी तामीर कराई गई थी। और आप देखें यहाँ पर हम आपको चारों तरफ से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये इसकी ये पूरी इमारत है और ये इसका इधर का ये पूरा जो है मंज़र आप देख रहे हैं। ये पूरा ये आप देख रहे हैं दरख्त हैं, खजूर का भी दरख्त है और इधर ये और भी दरख्त हैं। तो हमने आपको ये जो रोज़े मुहर्रम है इसका पूरा मंज़र हमने आपको अभी दिखाया है और मियाँ साहब ने इस रोज़े मुहर्रम की तारीख़, इस रोज़े मुहर्रम के इतिहास के बारे में बहुत कुछ बताया, पूरी जानकारी दी। नाज़रीन, इस वक्त जो आप एक मज़ार शरीफ यहाँ पर देख रहे हैं, ये जो मौजूदा वक्त में सज्जादा नशीन हैं क़िबला मुर्शद मियाँ साहब, उनके वालिदे गिरामी मरहूम हकीम काजी राहत हुसैन साहब जो यहाँ पर ये मज़ार शरीफ उनके विसाल के बाद यही मज़ार शरीफ ये तामीर की गई। आप हकीम भी थे और सूफ़ी इज़्म से पूरा बहुत ताल्लुक़ था और हज़रत साबिर मियाँ रहमतुल्लाह ताला अलैह के वो इस आस्ताने के सज्जादा नशीन रहे और उसके बाद में उनके विसाल के बाद में इस वक्त हज़रत मुर्शद मियाँ क़िबला वो सज्जादा नशीन हैं। एक ये मज़ार शरीफ भी आप देख रहे हैं। ऐसा बताया जाता है कि ये साबिर मियाँ रहमतुल्लाह ताला अलैह के भतीजे की मज़ार मुबारक है। नाज़रीन, जो इस वक्त आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये मस्जिद है जो कि हज़रत साबिर मियाँ रहमतुल्लाह ताला अलैह के नाम से मंसूब है और पाँचों वक्त यहाँ नमाज़ होती है, पंजगाना नमाज़ होती है और इससे बिल्कुल ये मुत्तसिल ईदगाह है और इस ईदगाह में ईदैन की नमाज भी होती है। दूर दराज के जो मवाज़ियात हैं, गांव हैं, वहाँ के लोग यहाँ पर नमाज अदा करने के लिए आते आएंगे। ये खानकाह की तामीर की जा रही है, हो रही है। तो ये खानकाह जदीद खानकाह बनवाई जा रही है जो इसकी तामीर हो रही है। ये यहाँ से हम आपको लिए चल रहे हैं। ये सामने आप देख रहे हैं मदरसा है और चूँकि
हज़रत साबिर मियाँ रहमतुल्लाह ताला अलैह का एक ये मिशन, 2 मिशन उनके ख़ास थे। एक मिशन उनका ये था कि जो नई मसाजिद की तामीर कराई जाए, और ख़ास तौर से वो पुरानी मसाजिद जो वीरान हैं या कह लीजिए जो गैर आबाद हैं, तो उनको आबाद किया जाए, या जो बहुत ही बोसीदा हालत में मसाजिद पहुँच गईं उनकी असर नौ तामीर भी कराना। और इसके अलावा उनका एक मिशन था कि दीनी तालीम को राइज किया जाए और तालीम के ज़ेवर से आरास्ता किया जाए। तो ये एक मदरसा भी आप देख रहे हैं, ये मदरसा साबिरिया रिज़विया है, और यहाँ पर बच्चे दीनी तालीम हासिल कर रहे हैं। ये पूरा मदरसा ये आपकी निगाहों के सामने है। ये मदरसा आप देख रहे हैं इस वक्त। नाज़रीन, औलिया कराम की ज़ियारत का सिलसिला इंशाअल्लाह ताला चलता रहेगा। हम औलिया कराम के आस्थानों की ज़ियारत आपको कराते रहेंगे। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा, आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें, और हमारी गुजारिश है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल खीरी.com को सब्सक्राइब करें। ये वीडियो अगर पसंद आया हो इसे लाइक करें, शेयर करें। इंशाअल्लाह किसी दूसरे आस्थाने पर हमारी हाज़िरी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। कैमरामैन शाहान रज़ा के साथ मैं गुफ़रान अहमद आपसे इजाज़त लेता हूँ। अल्लाह हाफिज़।